एक वीडियो जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे एक वीडियो 1.5 करोड़ रुपए की हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर है साउथ फिल्म की एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस भावना मेनन, और इस वीडियो को एक चलती हुई गाड़ी के अंदर शूट किया गया, जिस टाइम पर उस एक एक्ट्रेस के साथ 7 लोगों ने जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। अब भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये केस क्या है, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप और हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस वीडियो के अंदर ये एक्ट्रेस 2002 के अंदर अपनी पहली मूवी नमन के साथ साउथ इंडस्ट्री के बीच डेब्यू करती है, और तभी CID मूसा नाम से एक मूवी आती है, जो मूवी पूरी सुपर डुपर हिट होती है, और इसके बाद इस एक्ट्रेस का नाम पीक पर पहुंच चुका था। हर एक डायरेक्टर की भावना फेवरेट चॉइस बन चुकी थी। दूसरे साइड जिसने भी इस इंडस्ट्री के एक्टर थे, वो सभी भावना के साथ काम करना चाहते थे। ऐसा मानो कि जितने सपने भावना ने अपनी जिंदगी में देखे थे, वो सभी पूरे होते जा रहे थे। अपने करियर की पीक पर पहुंची भावना इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलर और बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। पर ऐसे ही एक रात आती है जिसने की भावना की जिंदगी पूरी की पूरी तहस महस कर दी। 17 फरवरी 2017 भावना एक शूट से वापस आ रही थी, त्रिशूल से कोची जाते हुए। रात के लगभग 9 बजे एक गाड़ी के अंदर वो और उसका ड्राइवर थे। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी पीछे से आती है, जो इस एक्ट्रेस की गाड़ी को टक्कर मारती है। शूट से वापस आ रही ये एक्ट्रेस पूरी थक चुकी थी और उसे ज्यादा होश नहीं था, पर जैसे ही टक्कर लगी तो वो एकदम से उड़ जाती है। तभी अचानक टक्कर मारने वाली गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 आदमी बाहर निकलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले तो ड्राइवर को पीटा और ड्राइवर वहां से भाग जाता है। तभी ये 3 लोग इस गाड़ी के अंदर घुसते हैं, जिनके पीछे 4 और लोग भावना की इस गाड़ी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब 7 लोग और अकेली भावना, वो जितनी चाहे कोशिश कर लेती, लेकिन आज उस अकेली को बचाने वाला कोई नहीं था। यह गाड़ी आसपास के सुनसान रोड्स पर घूमती रही, और तभी गाड़ी के अंदर वाले जो लोग थे, वो भावना के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। 1 बाय 1 सभी ने भावना के साथ ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। अब भावना इतनी भी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं थी कि वो अकेली 7 आदमियों को अपने ऊपर से हटा पाती, लेकिन वे दरिंदे नहीं हटते। ये गाड़ी पूरे 2 आवर्स तक रोड्स पर घूमती रही, और ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। शीशे बंद थे, डोर्स लॉक थी। भावना की आवाजें और चीखें बाहर किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। ऊपर से सुनसान रोड, ज्यादा गाड़ियां भी वहां से नहीं गुजर रही थी। अब सोचिए, कौन ही ध्यान देगा कि कैसे एक पॉपुलर एक्ट्रेस अपने गाड़ी के बीच जा रही है, और उस बंद गाड़ी के बीच उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये सारी चीजें हो रही थी, इसी बीच एक इंसान जिसका नाम था पल्सर सुन्नी, वो अपना फोन निकालता है और भावना का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। भावना इस टाइम पर एक ऐसी हालत के अंदर बैठी थी कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। गुस्से के अंदर भावना अपना हाथ आगे निकालती है और पल्सर सुन्नी के फेस से वो मास्क उतार देती है। तभी भावना ने जब पल्सर का फेस देखा तो वो भी चौंक जाती है, क्योंकि पल्सर एक ड्राइवर था, जिसको कि पहले भी शूट्स पर काफी ज्यादा बार भावना ने देखा था। इसका मतलब ये था कि ये पल्सर सुन्नी नाम का ड्राइवर किसी फेमस एक्टर की गाड़ी को ड्राइव करता था। इसी के बाद जैसे ही 2 घंटे तक ये सिलसिला पूरा चलता है, वो सातों के साथ लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन गायब होने से पहले पल्सर सुन्नी भावना को ये चीज कह कर गया कि अगर उसने किसी को भी इस चीज के बारे में बताया या फिर पल्सर सुन्नी का नाम लिया, तो वो ये वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद भावना का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अब पल्सर सुन्नी को भी नहीं पता था कि ये भावना मेनन नाम के एक्टर्स सिर्फ फिल्मों के बीच ही हिम्मत नहीं दिखाती, असल जिंदगी में भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। जैसे ही ये सब कुछ होता है, भावना अपने एक दोस्त जो कि मूवीज का डायरेक्टर था, उसके पास पहुंच जाती है। भावना ने सारी चीजें बताई कि कैसे उस रात
गाड़ी ने टक्कर मारी और उन लोगों ने उसके साथ ये सारी चीजें की। लेकिन अब भावना डर रही थी कि उसकी वीडियो वायरल ना हो जाए, लेकिन ये समझदार डायरेक्टर उसे समझाता है, उसकी बात सुनता है और इसे हिम्मत देता है कि हमें इस चीज के बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो आगे भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। हिम्मत दिखाती हुई भावना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एक केस दर्ज किया गया, जिसके बीच पल्सर सुन्नी का नाम और इसी के साथ किडनैपिंग और गलत काम करने का केस डाल दिया जाता है। इतना हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस जल्द ही पल्सर सुन्नी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 सातों लोग पकड़े जाते हैं। अब यहाँ तक आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये केस तो सोल्व हो गया। जिन लोगों ने किया उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन मेरे दोस्त, ये कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा तुम्हें लग रही है। दरअसल जब उन सभी लोगों को जेल के अंदर डाला गया तो 2 महीने बाद वहीं से एक कैदी बाहर आता है, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसी और मामले में जेल गया। ये कैदी वहां पर पल्सर सुन्नी से मिलता है, रोजाना की बात होती है। इसके बाद वहां से बाहर आने के बाद पल्सर सुन्नी एक लेटर इस अपराधी को बाहर लेकर भेजता है, जिस लेटर पर बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए गए और बहुत बड़े सुपरस्टार का नाम भी था। जैसे ही ये लेटर वायरल होता है, इसमें पल्सर सुन्नी ने ये लिखा था कि ये काम हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, इस काम को करने के लिए हमें फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप ने कहा था और भावना की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। जैसे ही ये लेटर बाहर आया, इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप को अरेस्ट किया जाता है। जैसे ही अरेस्ट किया गया तो पूरी इंडस्ट्री हिल चुकी थी। एक साइड पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस, उसका नाम, और दूसरी साइड इसी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर दिलीप। अब आधे लोग तो अभी भी दिलीप का साथ दे रहे थे। उनका ये कहना था कि भावना के द्वारा ये फेक एलिगेशन दिलीप पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी जांच फिर भी जारी रखती है। पूरे 2 महीने बाद दिलीप को बेल मिल जाती है और लोगों में हड़कंप मच जाता है। पर बेल मिलने के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया, जिसके अंदर पुलिस को एक मेमोरी कार्ड मिलती है। इस मेमोरी कार्ड के अंदर वही वीडियो थी जो पल्सर सुन्नी और उसके दोस्तों के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। जैसे ही ये वीडियो पुलिस को मिलती है, कोर्ट के अंदर पहुंचती है, उसके बाद भावना के द्वारा दिलीप पर ये एलिगेशन लगाए गए। इसे जानने के लिए हमें 2017 से 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब एक्टर दिलीप का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। दरअसल बात ये थी कि एक्टर दिलीप का अफेयर चल रहा था काव्या नाम की एक लड़की के साथ, और इसके बारे में भावना ने एक्टर दिलीप की वाइफ को बता दिया। और इसी दौरान न्यूज मीडिया में भी ये बात फैल रही थी कि सच में ही दिलीप और काव्या के बीच कुछ चल रहा है, और ये बात सच भी हुई। 2015 के अंदर अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स होने के बाद एक्ट्रेस दिलीप काव्या के साथ मैरिज कर लेता है। अब जैसे ही ऐसे बयान भावना के द्वारा कोर्ट में दिए गए, अब इसके अंदर भावना ने यह बताया कि मेरी वजह से एक्टर दिलीप का डिवोर्स हुआ था और उसका यही कहना था कि मैं भावना का करियर बर्बाद कर दूंगा। अब ऐसे सबूत बाहर आने के बाद ये मामला एक बार फिर से बिखर जाता है। अब सारे निशाने एक्टर दिलीप पर आ जाते हैं, पर इस बार भी सच की जीत नहीं होती। अपने पैसे और पॉलिटिक्स के अंदर कनेक्शन होने के कारण दिलीप फिर से जेल से बाहर आ जाता है, मूवीज की शूटिंग शुरू कर देता है। उसका करियर ऐसे ही चलता रहता है। पर दूसरी साइड भावना, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था, वो चिल्लाती रही, वो बोलती रही मीडिया के बीच भी कि मेरे साथ जो भी किया गया उसके पीछे दिलीप का ही हाथ है। लेकिन पावर की वजह से दिलीप को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। अब सभी लोग ये सोचने लगे कि दिलीप तो इस बार फिर से छूट गया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब इसी इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर के द्वारा एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई, जिसके बीच दिलीप बोल रहे थे कि जिन भी पुलिस वालों ने उन्हें उस टाइम पर अरेस्ट किया था, वो उन सभी को जेल में डलवा देगा। ये रिकॉर्डिंग इतनी ज्यादा वायरल हुई, मीडिया के बीच आई, जिसके बाद पुलिस के
पास एक और वैलिड प्रूफ आ चुका था। पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी दिलीप आज फिर जेल से बाहर है और दूसरी साइड भावना अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपना दुख जाहिर करती है और ये केस आज भी इसी तरह अनसोल्ड पड़ा हुआ है। अब दोस्तों, आप किसकी सपोर्ट करते हो? आपको क्या लगता है सच क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।